पलवल में जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट की देखरेख में मॉक ड्रिल रिहर्सल करवाई गई। इस मॉक ड्रिल में बताया गया कि कोई भी बड़ी आपदा या कभी युद्ध के हालात के समय आने वाली परिस्थिति से किस तरह से लड़ना है और किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है। इस मॉक ड्रिल के जरिए हवाई हमलों से बचने का भी अभ्यास किया गया और साथ ही आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी जांचा गया। पलवल के लघु सचिवालय में अचानक खतरे के सायरन बजने से हड़कंप मच गया। कार्यालयों से कर्मचारी अपना काम छोड़कर बाहर निकलते दिखाई दिए और जिसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम में दी गई। कुछ ही मिनटों में प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और काम कर रहे कर्मचारी जो आपदा का शिकार हुए उनको बाहर निकाला गया। मॉक ड्रिल में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जिला पुलिस प्रशासन समेत एनएसएस, एनसीसी के कैडेट्स रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन शील्ड के नाम से एक सुरक्षा अभियान को लेकर एक मॉक ड्रिल केंद्र सरकार के आदेशानुसार आयोजित की गई थी। इससे पहले भी पलवल में मॉक ड्रिल की गई थी और आज पुलिस कर्मचारियों को और सामाजिक लोगों के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी को आपातकालीन स्थिति में किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है और किस किस तरह से स्वयं लोगों की मदद कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने बताया कि इस अभ्यास की अगली कड़ी में आमजन को भी रात 8 बजे से 8:15 बजे तक शामिल किया गया है, जिसके लिए शहर में 4 जगहों पर सायरन लगाए गए हैं ताकि स्थानीय निवासियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 8 बजे से 8:15 बजे तक यानी कि 15 मिनट के लिए सायरन बजने के बाद अपने घरों में रहे तथा लाइटों को बंद कर दें। खिड़कियों व दरवाजों को भी ढक कर रखें। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा दी जाने वाली जानकारियों का पालन करें। इस दौरान लिफ्ट का प्रयोग न करें तथा अगर वाहन चला रहे हैं तो उसे साइड में लगाकर लाइट बंद करके खड़े हो जाएं और इसके साथ ही भवन सुरक्षा संबंधी निर्देशों का भी पालन करें। किस किस विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों ने हिस्सा लिया? ये ऑपरेशन शील्ड एक हमारा प्रोग्राम था जिसमें गवर्नमेंट की हमारी प्रिपरेशंस किसी भी नेचुरल या मैन मेड क्लेमिटी में या वार लाइक सिचुएशन में हम किस प्रकार उसको रिस्पॉन्ड करेंगे उसको चेक करने के लिए किया गया था। इसमें फायर सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स थे, हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स व पैरा स्टाफ था, रेड क्रॉस का स्टाफ व पैरा स्टाफ था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी एचओडीज यहाँ प्रेजेंट थे ताकि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो वार लाइक सिचुएशन हो या कोई नेचुरल या मैन मेड क्लेमिटी हो, तो कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं उसको हमने असेस किया। आपने अवलोकन किया है, क्या कुछ खासियत रही और क्या कुछ कोई कमी अगर रही है तो क्या किस विभाग में कमी रही है? कुछ इश्यूज थे, जैसे हेल्थ सर्विसेज की तरफ से डॉक्टर्स नहीं आए थे, एम्बुलेंस आ गई थी। वैसे तो प्रोटोकॉल यही होता है कि जब भी ऐसी क्लेमिटी होगी तो एम्बुलेंस ही सबसे पहले आएंगी, लेकिन डॉक्टर्स को भी होना चाहिए था। इसके अलावा छोटी मोटी जो सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज थे उनको भी हम एड्रेस करेंगे और आगे से इसके हो सकता है एक और भी हम करें और जो भी इसमें कमियां हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके उनको आगे से दुरुस्त किया जाए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से जैसे हमने पूछा तो उनका कहना था कि हमें सूचना मिली थी कि डीसी ऑफिस में आग लगी है, तो वो आग का क्या कुछ कारण बताया गया है? नहीं, ये तो मैं आपको बताया ना, हमने एक सिमुलेशन टेक्निक थी, केवल हम चेक कर रहे थे ऑपरेशन शील्ड के तहत, तो इसमें आग का कोई कारण नहीं था। एक तो ऑपरेशन शील्ड को लेकर के क्या कुछ तैयारी थी यहाँ हेड ऑफिस का? आज देखिए, जो उच्च अधिकारी हैं उससे हमारे को निर्देश प्राप्त हुआ था कि हर हेड क्वार्टर पे ड्रिल की जाएगी। जिसमें हमारे डी साहब आए थे और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कर्मचारी अधिकारी आए थे। इसमें हमने जो हमारे कमांडर्स वगैरह आपने वीडियो देखी होगी कि कोई मान लो इस दौरान कोई बंदा फंस जाता है, उसको हमारे जवान कमांडो कैसे इतनी हाई बिल्डिंग से उसको सेफ कंडीशन में उसको नीचे लेके आए और उनको डॉक्टर की टीम के उन्होंने उसको हवाले किया। इसके अलावा आपने देखोगे वो कवर भी दिया, अगर कोई ऐसी या इमरजेंसी है, कोई अलग सिचुएशन लाइन रोड को ख़राब करने वाली है, वो भी हमारे कमांडो ने उसको अच्छी तरह से कवर करके उसको दिखाया। कितने कर्मचारी लगाए गए इस करीब हमारे 50 के करीब हमारे यहाँ पर मुलाजिम थे, जिसमें कमांडो थे और एलओ थे, एसएचओ कैंप थे और उसके अलावा हमारे एसपी साहब लोग का स्टाफ। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल हमारी तरफ से सफल हुआ है और मेरी यही अपील है सभी जनता पलवल वासियों से कि जो हेडक्वार्टर की तरफ से डायरेक्शन आई है कि रात को 8 से 8:15 बजे तक जो ब्लैक आउट रहेगा उसकी पूरी पालना करें। जहाँ भी बंदा कोई है गाड़ी लगा रहा तो लाइट ऑफ करके उस साइड में अपनी गाड़ी को लगा लें और ब्लैक आउट में रखें।